अगर आप गड्ढे खोद रहे हो तो ये समझ लो गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो, और अगर आप जो आज बो रहे हो वो कल काटना भी पड़ेगा आपको। राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पर तंज कसना तो आम हो गया है। अक्सर ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बता दिया है कि इस बार बीजेपी का सफाया होकर ही रहेगा। मगर उससे पहले जरा ये सुन लीजिए, अगर आप गड्ढे खोद रहे हैं तो ये समझ लो आप गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो। अगर आप गड्ढे खोद रहे हो तो ये समझ लो गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो, और आप आज जो बो रहे हो वही आप कल काटोगे। और अगर आप जो आज बो रहे हो वो कल काटना भी पड़ेगा आपको। ये सुन तो आप समझ ही गए होंगे कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ही सीएम योगी पर निशाना साधा है। उन्हें ये जता दिया कि वो जो गड्ढा खोद रहे हैं वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने ही लिए खोद रहे हैं। दरअसल एक पत्रकार ने उनसे ये सवाल कर दिया कि आपको जब आरिफ और सारस की दोस्ती के बारे में पता चला तो आप उससे मिलने गए, उसके बाद ही दोनों को जुदा कर दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तब अखिलेश ने सीएम पर निशाना साधते हुए ये जवाब दिया कि ये कमाल की सरकार है, मैं जिससे मिलने जाता हूँ उस पर कार्रवाई हो जाती है। अगर आप गड्ढे खोद रहे हैं तो ये समझ लो आप गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो, और आप आज जो बो रहे हो वही आप कल काटोगे। ये कमाल की सरकार है, मैं जिससे मिलने जाता हूँ उस पर कार्रवाई हो जाती है। और ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। अगर आप गड्ढे खोद रहे हो तो ये समझ लो गड्ढे अपने लिए खोद रहे हो, और अगर आप जो आज बो रहे हो वो कल काटना भी पड़ेगा आपको। तो अगर आप ये परंपरा डाल दोगे कि अगर मैं किसी इरफान विधायक से मिलने चला जाऊं तो आप महाराजगंज भेज देंगे घर से दूर, कोई हमारी पार्टी का करीब है तो उसके झूठे मुकदमे लगा देंगे आप। आरिफ जो सारस की सेवा कर रहा था, मैं जानना चाहता हूं जब उसको मदद की ज़रूरत थी तो ये कहाँ थे? जब वो घायल सारस था तब सरकार और सरकार के लोग कहाँ थे? तो कम से कम सरकार को ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए था, और कम से कम पुरस्कार देना चाहिए था, जिससे कम से कम लोगों को सारस या किसी पंछी के प्रति प्रेम बढ़ता। अखिलेश यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जब सारस आपके पास आ गया है तो आरिफ पर जुर्माना और कानून की धाराएं क्यों लगी हैं? अगर आरिफ पर कार्रवाई कर रहे हैं तो पिंजड़े में बंद करने का भी कानून है, आप उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। और जो मुकदमे लगे हैं, जब सारस आपके पास आ गया, सीसीटीवी पे आप देख रहे हो, हमें भी दिखा दिया, तो अब आरिफ पे जुर्माना और कानून की धाराएं क्यों? अगर आरिफ पे कोई कानून बनता है कि जिसके खिलाफ, जिसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप पिंजड़े में बंद कर रहे हो, उसके लिए भी कार्रवाई कर सकते हो, उसका भी कानून है। अगर कानून आरिफ के लिए था तो कानून उसके लिए भी है कि आपने कैद कैसे कर दिया। तो इसलिए कानून अगर ये कहता है तो कानून को पालन होना चाहिए। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये साजिश, कि ये षड्यंत्र बड़ा है। रीजनल पार्टियां लगातार बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस स्वतंत्र है। ये साजिश षड्यंत्र बड़ा है, इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए। रीजनल पार्टियां लगातार मुकाबला कर रही हैं बीजेपी का, और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए स्वतंत्र है कांग्रेस या अन्य दल, वो किस रूप में किसके साथ खड़े। जब अखिलेश यादव से ये सवाल पूछा गया कि 2024 में क्या सपा कांग्रेस के साथ होगी, तब अखिलेश ने ये साफ कह दिया कि इस बार बीजेपी का सफाया होकर ही रहेगा, और ये भी बता दिया कि आज जो गठबंधन दल सपा के साथ है, सपा उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेगी। 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और समाजवादी पार्टी का जो आज गठबंधन है, जो दल हमारे साथ हैं, उन्हीं के साथ हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश की बात यही नहीं रुकी, बल्कि पत्रकार ने एक सवाल कर दिया कि अब आप किससे मिलेंगे? तो इस पर अखिलेश यादव ने हंसी का माहौल बनाते हुए ये कह दिया कि मैं अगला अब तुमसे मिलूंगा, मैं चाहता हूँ आज तुम पर भी कार्रवाई हो। जिससे मिलने जा रहा है उस पर कार्रवाई होगी, आप किससे मिलने हैं? मैं अगला तुमसे मिलूंगा। मैं चाहता हूँ तुम पे भी कार्रवाई हो, जिससे लोकप्रिय आप भी हो जाओ। हालांकि अब ये देखना होगा कि जिस तरह से अखिलेश यादव 2024 के लिए तैयारियां कर रहे हैं, उसमें वो कितने सफल होंगे।